नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के 90% लोग पैसे के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बिना 9 से 5 की नौकरी किए दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है पैसे के खेल को समझने में। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि इसमें वो सीक्रेट्स लिखे हैं जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 ऐसे रूल्स जो आपको पैसे का असली खेल सिखाएंगे। ये रूल्स अगर आपने समझ लिए तो यकीन मानिए पैसा आपकी जेब में टिकेगा भी और बढ़ेगा भी। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं अमीर बनने के 7 सुनहरे नियम। रूल नंबर 1, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का फर्क समझो। क्या अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है? नहीं। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हो, बल्कि इस बात से होती है कि आपका पैसा कहाँ जाता है। रॉबर्ट के 2 पिताजी थे। एक थे उनके असली पिता, पढ़े लिखे अच्छे नौकरी वाले, लेकिन हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिताजी, कम पढ़े लिखे लेकिन करोड़पति बन गए। फर्क क्या था? गरीब पिता हमेशा ऐसी चीजें खरीदते रहे जिन्हें वो एसेट समझते थे, लेकिन असल में वो लायबिलिटी थीं, जैसे बड़ा घर, महंगी कार, शौक की चीजें जिनसे पैसा निकलता रहा। वहीं अमीर पिता सिर्फ एसेट्स खरीदते थे, जैसे जमीन, जायदाद, शेयर, बिजनेस, जो उनकी जेब में पैसा डालते रहे। उदाहरण, सोचिए आपने ईएमआई पर कार खरीदी, हर महीने किस्त, पेट्रोल और मेंटेनेंस पर पैसा जा रहा है, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने एक छोटी सी दुकान खोली जो हर महीने आपको थोड़ा भी मुनाफा दे रही है, वो एसेट है। तो अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझिए। सीधी बात याद रखो, एसेट पैसा डालता है, लायबिलिटी पैसा निकालती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप ज्यादातर एसेट खरीदते हैं या लायबिलिटीज? अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। रूल नंबर 2, पैसा के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके गरीब पिता हमेशा यही कहते थे, मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित रहो। लेकिन अमीर पिता कहते थे, अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे। असल खेल यह है कि हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा हमारे लिए काम करे। उदाहरण, मान लीजिए आपने नौकरी करके 50,000 बचाए। अगर आप उस पैसे से नया मोबाइल खरीदते हो, वो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पैसों से आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में निवेश करते हो, तो वो पैसा आपको और पैसा कमा कर देगा। यानी पैसा आपके लिए काम कर रहा है। सोच के देख दोस्तों, दुनिया के अमीर लोग जैसे अंबानी, अडानी या बिल गेट्स, क्या वो हर दिन 9 से 5 नौकरी करते हैं? नहीं। उन्होंने ऐसे बिजनेस और एसेट्स बनाए हैं जहां उनका पैसा और लोग उनके लिए काम करते हैं। तो याद रखो, सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपना नौकर बनाओ, न कि खुद उसके गुलाम बनो। अब आप बताइए, क्या आज आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप अभी भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं? रूल नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब सिखाता है, लेकिन क्या किसी ने आपको यह सिखाया कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे बढ़ाना है? यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा निवेश है। उनके गरीब पिता हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा परेशान रहे। वहीं अमीर पिता कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन पैसों का खेल समझते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अमीर पिता ने पैसों के बारे में सीखा, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, बिजनेस कैसे खड़ा करना है, टैक्स कैसे काम करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो शायद आप सारा पैसा खर्च कर दोगे, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल एजुकेशन ली है
तो आप जान जाओगे कि इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, शेयर बाजार, रियल एस्टेट या छोटे बिजनेस में लगाकर। आज की दुनिया में पैसे के बारे में ना जानना सबसे बड़ा रिस्क है। इसीलिए कियोसाकी कहते हैं, सबसे अच्छा निवेश है खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना। तो याद रखो, अगर अमीर बनना है तो सिर्फ डिग्री नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। पैसे का खेल समझो, तभी पैसा आपके लिए काम करेगा। अब आप बताइए, आपने आखिरी बार पैसा और निवेश के बारे में क्या सीखा था? रूल नंबर 4, रिस्क से मत डरो, रिस्क को मैनेज करना सीखो। ज्यादातर लोग जिंदगी में अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जैसे ही रिस्क शब्द सुनते हैं डर जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिस्क से डरना नहीं है, रिस्क को समझकर मैनेज करना है। गरीब पिता कहते थे, सुरक्षित नौकरी करो, पक्का वेतन लो, रिस्क मत लो। लेकिन अमीर पिता कहते थे, बिना रिस्क के कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। फर्क यह है कि अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं, बल्कि उसे कैलकुलेट करके हैंडल करना सीखते हैं। मतलब रिस्क को दुश्मन नहीं, टीचर मानते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। अगर बिना सीखे समझे पैसा लगा दोगे तो हार जाओगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की, रिसर्च किया और रिस्क मैनेजमेंट सीखा, तो वही शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है। यानी रिस्क बुरा नहीं है, रिस्क बिना नॉलेज के लेना बुरा है। सोचिए, अगर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन रिस्क से डर जाते तो क्या आज अमेज़न, टेस्ला या रिलायंस जैसी कंपनियां होती? उन सब ने रिस्क लिया, लेकिन स्मार्ट तरीके से मैनेज किया। तो याद रखो, अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क लेने से मत डरो। पहले सीखो, फिर सोच समझकर कदम उठाओ। अब बताइए, आप रिस्क से डरते हैं या उसे मैनेज करना सीख रहे हैं? रूल नंबर 5, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दो, सिर्फ जॉब पे नहीं। क्या आप भी सोचते हैं कि अच्छी नौकरी ही अमीर बनने का रास्ता है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, नौकरी आपको गुजारा करने लायक पैसे देती है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना होगा। गरीब पिता कहते थे, मेहनत करो, प्रमोशन लो और सैलरी बढ़ाओ। लेकिन अमीर पिता कहते थे, अगर हमेशा नौकरी पर ही निर्भर रहोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि नौकरी से आने वाला पैसा लिमिटेड होता है, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा अनलिमिटेड हो सकता है। यानी आपकी कमाई सिर्फ आपके काम पर नहीं, बल्कि आपके सिस्टम और एसेट्स पर निर्भर करती है। मान लीजिए आप नौकरी से 50,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपने साथ में एक छोटा बिजनेस शुरू किया, जैसे ऑनलाइन स्टोर, कैफे या फ्रीलांसिंग वर्क, तो आपकी आय बढ़ जाएगी। अब अगर आपने उस कमाई का कुछ हिस्सा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में लगाया, तो वो पैसा आपके लिए और पैसा बनाने लगेगा। यानी जॉब प्लस बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया के सबसे अमीर लोग जॉब करके अमीर नहीं बने, वो बने क्योंकि उन्होंने बिजनेस खड़ा किया और इन्वेस्टमेंट्स किए। तो याद रखो, जॉब करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को साथ लेकर चलो, तभी असली अमीरी मिलेगी। अब आप बताइए, आप अभी सिर्फ नौकरी पर डिपेंड हो या आपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी शुरू कर दिया है? रूल नंबर 6, टैक्सेस को समझो। क्या आपको पता है, आम इंसान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा किसे दे देता है? सरकार को, टैक्सेस के रूप में। और मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा टैक्स गरीब और मिडिल क्लास लोग ही भरते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब पिता कहते थे, टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अमीर पिता कहते थे, टैक्स को समझो और सिस्टम का खेल खेलो। अमीर लोग कंपनी और इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल करके अपने टैक्सेस को कम करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सीधे सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, जहां इनकम टैक्स सबसे ज्यादा कटता है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय 50,000 कमा रहा है, उस पर इनकम टैक्स सीधा कट जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान कंपनी बनाकर बिजनेस करे तो पहले खर्चे निकालेगा, ट्रैवल, ऑफिस, यूटिलिटीज, और फिर बचे हुए पर टैक्स देगा। यानी अमीर लोग टैक्स से पहले खर्च करते हैं, गरीब लोग टैक्स के बाद खर्च करते हैं। इसीलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब टैक्स में दबे रहते हैं। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट्स जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेसेस में पैसा लगाकर
टैक्स बेनिफिट्स उठाते हैं, यानी वो टैक्स को दुश्मन नहीं बल्कि गेम की तरह खेलते हैं। तो याद रखो, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो टैक्सेस को समझना बहुत जरूरी है। गरीब टैक्स से डरते हैं, अमीर टैक्स को स्मार्टली हैंडल करते हैं। अब आप बताइए, आपने कभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं? रूल नंबर 7, पैसा एक खेल है, इसके नियम सीखो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं और कुछ लोग पैसों को अपनी तरफ खींच लेते हैं? क्योंकि पैसा असल में एक गेम है और ये गेम वही जीतते हैं जो इसके रूल्स सीख लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता कहते थे, पैसे की कमी है, जिंदगी मुश्किल है। लेकिन अमीर पिता कहते थे, पैसा अनलिमिटेड है, बस इसे इस्तेमाल करना सीखो। मतलब गरीब लोग पैसों को प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को टूल और गेम समझते हैं। सोचिए, मोनोपोली गेम में अगर आपको रूल्स ही नहीं पता हो तो क्या आप जीत सकते हो? वैसे ही रियल लाइफ में भी अगर आपको पैसों के रूल्स नहीं पता, एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ते हैं, तो पैसा कभी आपके पास टिकेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने ये रूल्स सीख लिए तो पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करने लगेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा उनके कंट्रोल में है, वो इसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। लेकिन गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा हमेशा लिमिटेड है, इसीलिए वो डर में जीते हैं। तो याद रखो, पैसा कोई डरने वाली चीज नहीं है। पैसा एक गेम है। रूल्स सीखो, स्मार्ट बनो और इस गेम को मास्टर करो, तभी आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे। अब आप बताइए, आपके लिए पैसा प्रॉब्लम है या गेम? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिलाया है तो इसे सिर्फ अपने पास मत रखो, दोस्तों तक पहुंचाओ, दिल से लाइक करो और ऐसे ही सफर में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो।